Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. See beta, the chapter was going on metals and non-metals. Class 10 chemistry chapter science. कौन सा chapter है? Metals and non-metals. तो in this chapter I have explained you the physical and chemical properties of metals and non-metals. ठीक है, ये सब चीज़ मैं बता चुकी थी बेटा. फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स नॉन मेटल्स का क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक एक करके हम लोग देख रहे थे. ठीक है, तो इन दिस क्लास आई विल टेल यू अबाउट द हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि अब किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं. ठीक है, मैं मेटल्स भी अच्छे से बता दी हूँ, नॉन मेटल्स भी बता दी हूँ. प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस जितने भी क्लासेस है बेटा उसमें देखना, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है. ओके, सी, तो हम लोग देख लेते हैं कि मेटल हम लोग कोई सा भी मेटल ले लेते हैं. वी विल टेक द मेटल सोडियम. ओके, कौन सा मेटल ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं. और नॉन मेटल में क्या ले लेते हैं? क्लोरीन ले लेते हैं. क्लियर बेटा? तो 9th क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़े थे. 9th क्लास का याद होगा कि क्या रहता है, KLMN शेल्स होते हैं. ठीक है, शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना. उसी तरह से ध्यान से देखना बेटा कि किस तरह से मेटल नॉन मेटल रिएक्ट होते. तो ध्यान से देखना, जो शेल्स यहाँ पे आएंगे कि एटम में ये शेल्स है और वो शेल्स में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है. तो वो सब ध्यान से देखो. तो अब ध्यान से देखो बेटा कि क्या है, मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं. तो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन ऑल्सो. Na क्या है अपना? सोडियम है. ठीक है, Na क्या है? सोडियम. सोडियम इज अ मेटल. सोडियम क्या है? मेटल. और वो किससे रिएक्ट होगा? क्लोरीन से. क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. ठीक है, क्लोरीन क्या है बेटा? इट इज़ अ नॉन मेटल. तो सोडियम और क्लोरीन, मेटल और नॉन मेटल का दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से रिएक्ट होंगे. तो ये जो रिएक्ट होते हैं, इनका जो रिएक्शन होता है, जो बॉन्ड बनता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, कौन सा है वो? आयोनिक बॉन्ड बनता है. ठीक है, देखते जाओ तो कैसे कैसे होता है. तो सोडियम में, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 11. सी हियर आई विल मेक द डायग्राम. जैसे ये अपना क्या है? सोडियम. ओके, ये अच्छे से पता है. एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये इनके शेल्स है. अभी जो मैं शेल्स की बात करी थी, KLMN शेल्स बात करी थी, ये इस तरह के शेल्स हैं. ठीक है, ध्यान से सुनो किस तरह से मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन होता है. ओके, सी, यू विल अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग बेटा, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये क्या है अपना? सोडियम है. सोडियम जो मेटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11. ओके, कितने हैं बेटा? 11 है ना. टोटल कितने? 11. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2. क्लियर. और इसमें कितने आएंगे? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 और 2 कितना हो गया? 8 and 2 10. 10 हो गया. 11 है तो एक और बचा, तो इट विल कम हियर. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया. पहला शेल K, फिर L, फिर M. ये हो गया अपना. तो ये जो मेटल है अपना सोडियम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ध्यान से सुनो बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, मैं पहले भी समझाई कि मेटल्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके अंदर. न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने? वो भी 11 है. तो वो क्या है? चार्ज दे देता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? Na+ हो जाएगा. ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा. Na क्या है? पहले भी मैं बताई हूँ कि मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन को दे करके वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं. तो Na क्या होगा? ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा, दे देगा. क्लियर? सोडियम क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए. लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ एक ही बचा है. क्लियर? ऑक्टेट तो फुलफिल नहीं हुआ, ये स्टेबल नहीं हुआ सोडियम,
तो ये क्या करेगा अपने अब कोई 7 तो इसको देगा नहीं कि अपने ऑक्टेट को फुलफिल करो, इतना ज़्यादा तो कोई देगा नहीं, है ना। तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट होकर के ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें, फिर ये एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका जो ऑक्टेट है फिर सेकेंड शेल में, फिर इसमें अगर नहीं रहेगा तो ये इसका ऑक्टेट क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट। तो 10 हो गया तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। अंडरस्टूड, क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, हियर आई विल मेक द डायग्राम। ध्यान से देखो बेटा, समझ में आ जाएगा सब अच्छे से। तो सोडियम, ध्यान से सुनो, सोडियम इज अ मेटल विच गिव इलेक्ट्रॉन, है ना, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज। वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देता है और पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये सोडियम क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया और ये इसका ऑक्टेट क्या हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक है, इसका जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। नाउ यू सी क्लोरीन। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। क्लियर, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 होते हैं। तो पहले शेल में 2, इन दिस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, गॉट इट। एंड हियर कितने हो गए, 8 + 2 10, कितने बचे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट। तो इसको अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, फुलफिल हो गया, स्टेबल हो जाएगा। फिर इसका ये वाला शेल है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है। क्लियर। तो वो सोडियम जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, क्लोरीन वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। गॉट इट। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू बेटा कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डोनेट कर दिया था, उसके पास 11 था, तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल हो गया था। और क्लोरीन क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, लास्ट आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम से ले लेगा। ठीक है, तो गेन कर लेगा। तो ये क्या हो गया, फिर इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं और निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। गॉट इट। क्लियर हो गया कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। सोडियम और क्लोरीन है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो, सी हियर केयरफुली बेटा, केयरफुली यू लिसन टू मी। ओके, सोडियम है अपना, और क्या है, ये किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन के साथ। सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे करके ये क्या हो जाता है, कैटायन बन जाता है। ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। क्लियर, गॉट इट। तो इस तरह से दोनों में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। क्लियर, क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो अब हम लोग देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर। तो ये रिएक्शन होता है मेटल का, और ये क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है अपना, सोडियम क्या है, इट इज़ अ मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। गॉट इट। सोडियम क्या है बेटा, इट इज़ अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। दोनों रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं, NaCl। ओके, ये दोनों रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, है ना। क्लियर, गॉट इट बेटा। तो ध्यान से सुनो, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। ये दोनों रिएक्ट हुए, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, लूज करके वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन उसको गेन कर लेता है, और दोनों फिर क्या बना लेते हैं, NaCl। NaCl क्या, कॉमन सॉल्ट, क्या है, नमक। ठीक ना, सोडियम क्लोराइड। ओके, ये क्या है बेटा अपना, NaCl बन गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है ना। हियर आई हैव रिटन ऑल्सो कि देखो, सोडियम में कितने मेटल्स, कितने एटम, ये जो सोडियम जो मेटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 1। कितने हुए, ये पहले शेल में 2, दूसरे में 8, और फिर
1 होता है आउटर मोस्ट शेल में, है ना। और ये है सोडियम, एक अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और 10 हो गया कैटायन। जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, डोनेट कर देता है, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जो गेन कर लेते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। गॉट इट। एकदम सिंपल में आप समझो बेटा कि मेटल नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है उनमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए वो क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और फिर वो क्या हो जाता है, फुलफिल, ऑक्टेट उसका क्या हो गया, फुलफिल हो गया, वो स्टेबल हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लोरीन क्या करता है, इट इज़ अ नॉन मेटल, जो क्या करता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और स्टेबल हो जाता है, और दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर हो गया, है ना। ये क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बना इनके बीच में, ठीक ना। ये है सोडियम, ये है क्लोराइड। गॉट इट बेटा, क्लियर। और ये देखो इधर मैंने क्लोरीन का भी लिखा हुआ है 287, फिर 288, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 288, ठीक है। तो सोडियम क्या हो जाता है, कैटायन, और क्लोरीन क्या हो जाता है, एनायन। गॉट इट, क्लियर। अब ध्यान से सुनो, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनमें आयोनिक बॉन्ड बना, आयोनिक जो ये सब क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, दिस वी विल सी। ओके, सी हियर। अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोडियम और क्लोरीन, है ना, सोडियम क्लोरीन किस तरह से मेटल नॉन मेटल में रिएक्शन हुआ, है ना। गॉट इट। कैसे यहाँ पे मेटल्स नॉन मेटल्स में, Na में पहले में 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 था। उसी तरह से क्लोरीन में फर्स्ट में 2 था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 था, है ना। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देगा, तो ये 8 हो गया, इसका फिर ये वाला आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, हट जाएगा, ये वाले ऑक्टेट फुलफिल हो गया। क्लियर, इस तरह से, है ना, ध्यान रखना। अब देखते जाओ बेटा, अब एक एक करके अब हम लोग क्या देखेंगे, वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब एक एक करके देखो कि आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, सी हियर, वन बाय वन वी विल सी। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, हियर आई हैव रिटन ऑल्सो बेटा। पहला क्या, फिजिकल नेचर। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फिजिकल नेचर क्या क्या कैसा होता है, दे आर सॉलिड। ओके, कैसा रहता है बेटा, वो सॉलिड होते हैं। क्लियर, कैसा रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, और क्या रहते हैं कि हार्ड भी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या रहता है, दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्स, दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं। क्लियर, सम वॉट हार्ड भी रहते हैं, और मेन ये क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। गॉट इट बेटा। अब देखो ध्यान से इधर, ये आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है। सेकेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर देखो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई। ओके, हाई रहता है बेटा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि क्यों रहता है, ये क्वेश्चन भी है बेटा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वाई दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई, है ना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का क्यों हाई रहता है, तो बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है। क्या रहता है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, क्यों, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो रहता है बॉन्ड के बीच में, उसके लिए क्या रहता है कि इसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। क्लियर, क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया बेटा अच्छे से। उसके बाद देखो सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में क्या रहते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। दूसरे में नहीं, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब में वो सॉल्युबल नहीं होंगे, बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वो किस में सॉल्युबल रहते हैं, वाटर में वो सॉल्युबल रहते हैं। ध्यान रखना, याद रखना, जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, वो क्या होता है, हाई होता है बेटा। ओके,
और फिजिकल नेचर क्या है, सॉलिड होते हैं, समवॉट हार्ड भी रहते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है अपना सॉल्युबिलिटी, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ये वाटर में क्या रहते हैं बेटा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये वाटर में क्या रहेंगे, सॉल्युबल रहते हैं, और कैरोसिन, पेट्रोल ये सब में सॉल्युबल नहीं रहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्शन। उसके बाद देखो बेटा क्या है, कंडक्शन है। तो कंडक्शन में क्या रहेगा कि ये मॉल्टन स्टेट में, ठीक है, मॉल्टन या लिक्विड फॉर्म में कैसे रहते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है। जो नमक होता है जैसे NaCl है, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, क्लियर है ना, आयंस उसमें मूव नहीं करते हैं, ठीक ना, वो क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा उसमें। और जैसे ही वो क्या हो जाएगा, वाटर में डालने से वो क्या करता है, वो आयोनिक कंपाउंड क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं, क्लियर। तो बस ध्यान रखना कि क्या रहता है, कंडक्शन में क्या हुआ, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो कैरी इलेक्ट्रिक करंट इन मॉल्टन और लिक्विड फॉर्म ओनली, ठीक ना। वो मॉल्टन स्टेट में ही या तो लिक्विड फॉर्म में ही, पानी में ही, है ना, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से कि ये आयोनिक कंपाउंड के क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखना। फिजिकल नेचर में ये सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, सॉल्युबिलिटी में ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, ठीक है, दूसरे के साथ नहीं, है ना, पेट्रोल कैरोसिन डिसॉल्व नहीं है, ठीक ना, नॉट विद दिस। फिर उसके बाद कंडक्शन में क्या है कि ये सॉल्युबल, कंडक्शन में क्या रहेगा, जब ये क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तभी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ओके, है ना। क्लियर हो गया कि आयोनिक कंपाउंड कैरी इलेक्ट्रिक करंट इन मॉल्टन और लिक्विड फॉर्म ओनली। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सारे प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा बेटा, और ये भी समझ में आ गया है कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा दी हूँ कि सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल, है ना, कि किस तरह से सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को देता है और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सोडियम से क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, सोडियम से क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन होता है मेटल नॉन मेटल्स में, और ये सारे प्रॉपर्टीज़ है किसके, आयोनिक कंपाउंड के, ये सब प्रॉपर्टीज़। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे अपना मेटल नॉन मेटल का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, दिस ऑल थिंग इज ओवर, ठीक ना। अब मेटलर्जी देखेंगे, मेटलर्जी का एक्सट्रैक्शन, किस तरह से हम अर्थ के अंदर से, अर्थ क्रस्ट से किस तरह से मेटल्स को निकाला जाता है, मिनरल, ओर, दिस ऑल थिंग्स वी विल सी, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।